इकलौता नेता यादव राज, लालू जी और तेजस्वी जी यहाँ पे उन लोगों को चैलेंज करके मुंह तोड़ जवाब देके पप्पू यादव ने वहाँ जीत हासिल की। लालू यादव का विकल्प कोई मीडिया उसको तो नहीं बता रहा। बात समझिएगा, बात समझिएगा। कोई भी लालू यादव तेजस्वी यादव का विकल्प उसको पप्पू यादव को नहीं बता रहा, जो कि आदमी 4-5 बार सांसद रहा है। और जब भी कोई देश में आपदा आती है तो वो आदमी नंगे पांव बिना हवाई चप्पल के वो रहता है। हालांकि हमारी पार्टी का नहीं है, लेकिन व्यक्ति सही है, हम सही बोल रहे हैं। लेकिन वो राजद का विकल्प नहीं हुआ। और एक चंद्रशेखर रावण एक जगह से सीट जीत गया। 543 सीटें हैं सर, पत्रकार महोदय, आपको पता होगा। 543 हाँ। और उसमें से एक आदमी एक सीट जीत गया, वो विकल्प हो गया बहुजन समाज पार्टी। देखिए बीएसपी तो एक भी नहीं लाई है सर। सुनिए ना, एक भी नहीं लाई। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। बात समझ रहे हैं? मैं बहन जी की और बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं करता। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ उस विधानसभा का जीता हुआ विधायक मेरे हारे हुए से कहीं डाउन है, कहीं नहीं टिकता है। अच्छा, समझ रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा का नाम है, बहुजन समाज पार्टी एक आइडियोलॉजी का नाम है। और बहुजन समाज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ महापुरुषों का एक मिशन है। नई संसद भवन से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मुख्य द्वार से जब से प्रतिमा हटी है, पूरे देश भर में जो अम्बेडकरवादी हैं उनमें नाराजगी है। और इसको लेकर आपको बता दूं, पूरे देश भर में जो है आक्रोश मार्च निकाले जा रहे हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन जो है कर रहे हैं लोग। लेकिन इस मसले पर बहुजन समाज पार्टी जो है बिल्कुल चुप है, वो कहीं इस मसले पर आवाज़ उठाती दिख नहीं रही है। इस मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी जो है सीनियर कार्यकर्ता हैं। आखिर इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? नजमुल्ला खान। कहाँ से आप हैं? छपरा से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा थी मुख्य द्वार के संसद गेट से हटा दी गई, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी तो मनुवादियों की सरकार है और मनुवादियों के सरकार में क्या क्या होता है वो शायर कहते हैं ना कि भाई आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ। तो बहुजन समाज के लोगों ने जो गलतियां की है, अच्छा, उसका भुगतान हम लोग भुगत रहे हैं। क्या गलती किया है बहुजन समाज? बहुजन समाज के लोगों ने भ्रांतियां फैलाई गई, प्रिसेप्शन फैलाया गया, उसका शिकार हो गए। कुछ लोग भाजपा हराने में लगे थे, कुछ लोग संविधान बचाने में लगे थे। न भाजपा हरा पाए न संविधान बचा पाए, यहाँ तक कि अपना वजूद बचाना मुश्किल है। लेकिन अपना वजूद का उन लोगों को पड़ी नहीं है। जिस दिन अपने वजूद के प्रति वो सीरियस हो जाएंगे, निश्चित रूप से ये छोटे मोटे तमाशे जो हो रहे हैं इन सब का सफाया हो जाएगा। अच्छा जी। तो अभी जो प्रतिमा हटी है इस पर बीएसपी का जो है ट्वीट भी नहीं आया, बहन जी की कोई रिएक्शन भी नहीं इस पर? देखिए, बहन जी का ट्वीट नहीं आया, ये सवाल तो बहन जी से बनता है आपका, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि पूरे शरीर का कांटा नहीं दिख रहा है और आंख के कांटे के लिए आप इतना चिंता करते हैं, समझ रहे हैं? बाबा साहब की एक जगह प्रतिमा हटा दी, ये पूरे देश को जानकारी हो गई। हर गांव गली कूचे में, हर चौराहे पर, हर नगर में, हर जिले में बाबा साहब की मूर्ति लगी है। और आए दिन उनके साथ घटनाएं होती हैं, किसी दिन सर तोड़ दिया जाता है, किसी दिन बाजू तोड़ दी जाती है। तो उसमें तो लोग नहीं समझते, क्योंकि जो रोजाना जाने की बात है, हम जैसा लोग तो उस जिलों में जाके उनको माल्यार्पण करते हैं, संसद भवन में तो कभी गए नहीं। तो हमको तो इसकी ज़्यादा चिंता है। तो यहाँ तो रोज टूट रहा है। बात समझ रहे हैं? तो वो लोगों की दिलों की बातें जो है वो जुबान पे आई है और उनके कहानियों में और उनके कृत्यों में नजर आ रहा है। बीएसपी क्या वजह है कि लगातार डिक्रीज हो रहा है, उसका ग्राफ गिरता जा रहा है सर? और आप लोग जो है ज़मीन लेवल पर कहा जा रहा है कि ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। जैसे आप जैसे समर्थक हैं वो ज़मीन पर हैं, तो क्या लग रहा है ज़मीन पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, आपने कहा हो सकता है आपको मालूम ना हो, ठीक है। इस बात के लिए हमको बताना पड़ेगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी में 2008 से निरंतर हूँ और बूथ लेवल से लेके आज मैं प्रदेश का सचिव हूँ। हम लोगों ने बड़े खट्टे मीठे अनुभव किए हैं। देखिए, हमारे समाज के लोग बड़े भोले भाले हैं और विरोधियों के अंदर शातिराना इतना अंदाज है कि कभी न कभी कोई ना कोई परसेप्शन फैला के और हमारे लोगों को, भोले भाले लोगों को, वो लोग ठग लेने का काम करते हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी एक तीसरी शक्ति, जैसे तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरी शक्ति के रूप में उभरी थी। लेकिन ये दो महागठबंधन जो बने, बस ये बनाया गया कि एक संविधान बदलने वाला है और दूसरा संविधान बचाने वाला है। तो इसमें तीसरे की जगह नहीं बचती। क्यों? कि सीधे साधे लोग हैं,
हालांकि हमसे पूछेंगे या किसी बहुजन समाज के कैडर से पूछेंगे तो आपको बखूबी बताएगा कि ना कोई संविधान यहाँ बदल सकता है और ना कोई बचा सकता है। जो खुद 108 बार संशोधन कर चुका है हाँ। वो संविधान बचाएगा। लेकिन ये बात हमारे लोगों को हम लोग समझाने में सफल नहीं हुए। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, भीम आर्मी के मुखिया हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका कहना है बीएसपी को लेकर कि हम बीएसपी के विपक्ष नहीं, बीएसपी के विकल्प है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप लोगों का कोई भी हम लोगों से सवाल होता है उसमें चंद्रशेखर के अलावा तो आपके पास सवाल बनने इंटरव्यू मुकम्मल ही नहीं होता, ये बात है ना। चलिए हम आपको बता ऐसा रहे नहीं है, मतलब सवाल है तो सवाल है, उसमें चंद्रशेखर है क्या? चंद्रशेखर को आप विकल्प बना रहे हैं। हम नहीं विकल्प बना रहे हैं, खुद चंद्रशेखर आज़ाद ने इस बयान चंद्रशेखर तो नहीं आके हमसे बोले, आप ही बोल रहे हैं। तो उनके बयान को हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आप मेरे बयान को उनके पास रख दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल देख देखिए, लेंगे। मैं बताऊं आपको, बिहार में इकलौता नेता यादव राज, लालू जी और तेजस्वी जी, यहाँ पे उन लोगों को चैलेंज करके मुंहतोड़ जवाब देके पप्पू यादव ने वहाँ जीत हासिल की। लालू यादव का विकल्प कोई मीडिया उसको तो नहीं बता रहा। बात समझिएगा, बात समझिएगा। कोई भी लालू यादव, तेजस्वी यादव का विकल्प उसको पप्पू यादव को नहीं बता रहा, जो कि आदमी 4-5 बार सांसद रहा है। और जब भी कोई देश में आपदा आती है तो वो आदमी नंगे पांव बिना हवाई चप्पल के वो रहता है। हालांकि हमारी पार्टी का नहीं है, लेकिन व्यक्ति सही है, हम सही बोल रहे हैं। लेकिन वो राजद का विकल्प नहीं हुआ। और एक चंद्रशेखर रावण एक जगह से सीट जीत गया। 543 सीटें हैं सर पत्रकार महोदय, आपको पता होगा। 543 हाँ। और उसमें से एक आदमी एक सीट जीत गया, वो विकल्प हो गया बहुजन समाज पार्टी। देखिए, बीएसपी तो एक भी नहीं लाई है सर। सुनिए ना, एक भी नहीं लाई। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। बात समझ रहे हैं? मैं बहन जी की और बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं करता। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ उस विधानसभा का जीता हुआ विधायक मेरे हारे हुए से कहीं डाउन है, कहीं नहीं टिकता है। अच्छा, समझ रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा का नाम है, बहुजन समाज पार्टी एक आइडियोलॉजी का नाम है। और बहुजन समाज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ महापुरुषों का एक मिशन है। और ये भारत में जहां आप चले जाइएगा, आंख बंद करके जाइएगा और जहां आंख खोलिएगा वहीं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही आपको खड़ा मिलेगा, नीला झंडा हाथी इंसान लिए हुए। तो चलिए देखिए, तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने बयान दिया, उसको लेकर अपना रिएक्शन दिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।